सबको जय मसीह की। प्रिय, आज हम प्रभु की वचन से मनन करेंगे, खास करके विश्वासियों के लिए। एफेसी पहला अध्याय 16 से लेकर पौलुस की एक प्रार्थना है जो एफेसियों के लिए, अर्थात हमारे लिए, जो भी विश्वासी के लिए एक प्रार्थना यह है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ। यानी पौलुस हमारे लिए प्रार्थना कर रहा, यानी मान के चलो पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रार्थना करवा रहा है। एफेसी 1 का 16, 17, 18 आयतों में उसके बारे में आज मनन करेंगे। और वह धन्यवाद के साथ प्रार्थना करता है, धन्यवाद छोड़ता नहीं। कि क्या प्रार्थना कर रहा? कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। तो ये हम अपने लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं, दूसरे के लिए भी, कि प्रभु मुझे आत्मा में, अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा आप मुझे दे। कि क्या उसके प्रार्थना का मतलब क्या है, उसका नतीजा क्या है? और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय, मन की आत्मा मतलब हमारा माइंड हमेशा पंच इंद्रियों की मदद से शरीर और आसपास की बातों का भापते रहते हैं, हमेशा रिकॉर्ड लेते हैं और मेमोरी में उसको स्टोर करते हैं। तो ये प्रार्थना वो है, उसको छोड़ करके, उसको साइड में रख के हमारी आत्मा की प्रकाशन माइंड में आ जाए कि प्रभु और हमारे बीच में आत्मिक संपर्क हो जाए और प्रभु ने हमें क्या क्या दिया है वो समझ में आए। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है। यीशु मसीह की उद्धार के कारण, आपको बुलाने के कारण क्या क्या हो रहा है या हो चुका है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है, उसकी जो कृपा है, उसने हमें जो हमारे अंदर डिपॉजिट किया है वो कितनी पावर है, कितनी शक्ति है, उसके बारे में सोचना है, हमारा माइंड बदलना है। और रोमी 12 का 1, 2, 3 आयत में लिखा कि रिन्यू और माइंड डे बाय डे, हर दिन अपना मन को नया करो। और उसकी सामर्थ हमारी ओर जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह के विषय में किया, कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता और एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठा है। यीशु मसीह को सबसे ऊंचे पद पर बिठाया, ठीक है। तो फिर इसको, यीशु को सिर और हमको शरीर के रूप में दर्शा रहा है। पूरे कलीसिया यीशु के शरीर है। तो जब यीशु मसीह बैठ गया, कलीसिया कि हर एक विश्वासी के ऊपर भी वही लेवल का ब्लेसिंग आ गया, हम भी उस अधिकार में बैठ गया और सब कुछ उसके पाँवों तले कर दिया। उसके पाँव माने कलीसिया है, उसके नीचे कर दिया सारे शक्ति को, जितना भी संसार में दिख रहा, जो भी स्पिरिचुअल पावर्स है, प्रधानताएं हैं, यानी कि दुष्टात्मा का पावर है, इसके ऊपर आपको बिठा चुका है यीशु के जरिए से। और सब कुछ उसके पाँवों तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं की शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यानी कलीसिया इधर आ गया। कलीसिया जो है अभी पावर में स्पिरिचुअली सारे दुष्ट शक्तियों के ऊपर बिठाया है। यह उसकी देह है। देखा इधर लिखा 23 में, यह माने कलीसिया उसका देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है ना। 5-6 आयतें एक साथ लेना, वो प्रार्थना पूरा इसमें लिखा है। पौलुस
एफेसियों के लिए प्रार्थना कर रहा था, यानी हमारे लिए भी कर रहा, हर विश्वासी के लिए प्रार्थना कि हे प्रभु पिता, यीशु के माध्यम से आपको धन्यवाद, और इन सब कलीसिया वासियों को यानी विश्वासियों को आप उनके हृदय की, उनकी आत्मा, आप कान से सुन रहा, आपका माइंड में जा रहा है, लेकिन वो बात नहीं, भीतर से आप उसको आत्मिक प्रकाशन दे, रेवलेशन प्रकाशन दे, आत्मिक ज्ञान प्रदान करे कि आपने कलीसिया को यीशु के साथ बिठाया, कितने ऊंचे दर्जे पर, कितने पावरफुल स्थान दिया है। हे प्रभु, उनको समझ में आए। जैसे अपन साइंस पढ़ने जाता है या जो भी कॉलेज में स्कूल में पढ़ते हैं तो हमें बुद्धि से समझ में आता है, लेकिन दो बातों से समझ में आता, केवल बुद्धि से नहीं। हम दो चीज़ों से जानते हैं, बुद्धि से तो जानते हैं, सब लोग करते हैं। दूसरा, इब्रानी 11 में लिखा है कि हम विश्वास से जान जाते हैं कि वचन से सारी सृष्टि हुई है, वचन के द्वारा। वो कैसे जाना उसने? बुद्धि से नहीं जाना, विश्वास के थ्रू। विश्वास कैसे आया? वचन के सुनने से। तो दो प्रकार से चीज़ों को आप समझ सकते हैं। एक तो अपने बुद्धि ज़्यादा होगा, किसी को कम होगा, अपने बुद्धि से, बुद्धि के अनुसार समझते हैं। दूसरा, विश्वास के द्वारा हम संसार को देखते हैं। बुद्धि के द्वारा देखा जाए तो हो सकता है आप ज़्यादा बड़े पद पर नहीं हो, ज़्यादा धन नहीं, ज़्यादा ही, लेकिन विश्वास के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा जब आप देखते हैं, वचन के द्वारा देखते हैं, तो अरे मेरा सिचुएशन ये नहीं है, मैं जो सोच रहा था कि मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। बाइबल बताती है, वचन हमको समझा रहा है कि हम यीशु के संग संग बैठा है, और सारे अधिकार पिता ने पुत्र को दिया, पुत्र को अपने दाहिने ओर बिठाया। यीशु को सिर माना जाता है बाइबल के मुताबिक, और कलीसिया को उसका देह। इसमें भी पहला अध्याय एफेसी 23 में लिखा, उसकी जो शरीर है, कलीसिया को अधिकार दे दिया। तो कलीसिया उसके शरीर है, तो आप कलीसिया का अंग है। ये कलीसिया का मतलब ये नहीं कि पर्टिकुलर एक चर्च में, कोई शहर में, कस्बे में है, वो तो कलीसिया का एक छोटा सा हिस्सा है, एक टुकड़ा है। कुल मिला करके बड़ी कलीसिया है कि जो कि यीशु की दुल्हन है। उसमें पौलुस भी है, पतरस भी है, वो लोग पहले निकल चुके हैं, वो भी उसमें शामिल है। अभी मसीह में आया है, कल आया, परसों आया, 50 साल पहले आया, सब उसमें है। जो गुजर गए हैं, जो अभी जिंदा है, हर देश में है। ऐसा नहीं कि एक ही देश में, पूरे दुनिया के कोने कोने 200 करीब देश है। जो भी देश में, जाति, भाषा में जो कोई विश्वासी है, यीशु के संग जुड़ गया है, वो कलीसिया। वो कलीसिया स्थान और समय के नहीं, बहुत लंबे चौड़े समय, 2000 साल से यीशु में आए, सब कलीसिया में शामिल है। इसको यूनिवर्सल कलीसिया, कैथोलिक कलीसिया बोलते हैं, यूनिवर्सल, पूरे संसार में। सो उसका जो शब्द ग्रीक में कैथोलिक बोलते हैं, इसका कैथोलिक का मतलब ये नहीं कि पर्टिकुलर कैथोलिक चर्च, इसका मतलब है कि यूनिवर्सल, पूरे जो संसार में पहले था, जो अभी है और आएगा, ये कुल मिला करके जो यीशु मसीह की दुल्हन जो कलीसिया है, एक सबको मिला करके उसको अधिकार दिया। तो यीशु ने कलीसिया को इन सारे पावर, जितने भी दुष्ट आत्मा की पावर है, शक्ति है, मनुष्य की जो भी पावर है, उसके ऊपर बिठाया है। तो आपको समझ में आने लगेंगे, हे प्रभु, मैंने सोचा था कि मेरे पास कोई पावर नहीं है, कुछ नहीं है। तो कल यीशु के ज़रिए से, कलीसिया के थ्रू आप ऊंचे पद पर विराजमान हैं इस समय, आत्मिक रीति से, फिजिकली नहीं। फिजिकली हम पृथ्वी पर है, बॉडी के मुताबिक, क्योंकि हमारे अंदर 3 पार्ट है टोटल कुल मिला करके। एक तो आत्मा जो प्रभु ने दी, एक तो माइंड जो आपका माइंड चलता रहता है, या प्राण भी बोलो उसको, कुल मिला के आपकी बुद्धि, आपका इच्छाएं, कुल मिला करके प्राण बोलते हैं इसको। तीसरा आपका शरीर है। तो ये शरीर अभी फिलहाल हम इधर ही है,
पृथ्वी पर, कोई ना कोई शहर में, कस्बे में, गांव में। लेकिन इसमें से कई लोग निकल चुके हैं यहाँ छोड़ करके। पूरी कलीसिया का देखा जाए तो बहुत सारे लोग निकल गए, प्रभु के पास पहुँच चुके हैं। कुछ लोग पहुँचेंगे और एक दिन आएगा कि यीशु बादलों पर आएगा तो सारी कलीसिया इकट्ठा की जाएगी, जो मरे हुए को उधर पहले करेंगे। तो उसका अधिकार अभी से नहीं, ऐसा नहीं कि कल परसों या 10 साल बाद, नहीं, पहले से ही तय कर चुका है। जिस दिन कलीसिया पैदा हुई, जो प्रेरितों की पुस्तक 2 अध्याय में पवित्र आत्मा जब उतरा, कलीसिया की शुरुआत हो गई, उद्घाटन हो गया, 3000 लोग, उसके 120 के साथ 3000 और जुड़ गया, फिर 5000 जुड़ गए, इस तरह बढ़ती चली गई। वो कलीसिया जो यीशु की दुल्हन है, उसको यीशु की शरीर भी बोला जाता है उसको। तो वो कलीसिया को प्रभु ने अधिकार दिया। तो पौलुस उधर प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु जी, पिता, यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद, आप इन सब विश्वासियों को ऐसे वरदान, कृपा, बुद्धि, ज्ञान दे, उनकी भीतर की जो आँखें ज्योतिर्मय हो, यानी दिख जाए उसको। दो प्रकार की आँखें हैं, जो बाहर आपका आँखें जो है सारे वस्तुओं को देखते हैं, लेकिन हर चीज़ें हमें दिखाई नहीं पड़ता। अंधकार में कोई वस्तु रखा है तो हमें दिखाई नहीं पड़ता। और एक दूसरा नज़र है, एक आँख है जो भीतर का, जो कि आत्मिक आँख है, उसमें प्रकाशन से समझ में आता है। बाहर की आँख बुद्धि से समझ में आता है, प्रकाशन प्रभु की तरफ से आता है। वो एक आत्मिक वरदान है, कृपा है। आपको ये अनुग्रह मिलता है, अरे बाप रे, यीशु ने मुझे इस कदर ऊंचा उठाया। तो आप जो संसार की प्रॉब्लम, बीमारी, तरह तरह की दिक्कतों को याद कर कर के परेशान हो जाता, तो आपके ओरिजिनल जो पद है, अधिकार है, आइडेंटिटी है, भूल जाते, इसमें उलझ जाते। तो जब उलझते हैं तो आप कई बार हताश, निराश हो जाते हैं कि इतना अपने आप को फिर डाउन करने लगते हैं कि मैं कुछ नहीं, मैं पापी, ऐसा ऐसा करके। तो प्रभु आपको याद दिला रहे, नहीं, तुम अपनी आत्मिक आइडेंटिटी, ओरिजिनल जो पद मैंने दिया था, उसको याद करो। उसके लिए पवित्र आत्मा की मदद की ज़रूरत है, वचन और पवित्र आत्मा। तो आप ऐसे निर्बल और बेकार ऐसा नहीं हैं, निकम्मे नहीं हैं। प्रभु ने जो अधिकार दिया, कृपा दी, दुष्ट शक्तियों के ऊपर अधिकार दिया, और वो आपकी ओरिजिनल आइडेंटिटी, यीशु के बेटा यानी परमेश्वर का पुत्र, वो है पद। वो दिखता नहीं, वो दिखता नहीं। इधर आपको कोई डिग्री मिल गया तो दिख जाता है, पेपर है, सब है। नौकरी लगी कोई बैंक में, कहीं सरकारी इसमें, वो तो पता चल जाता है कि पेपर है, उसमें लिखा पड़ी है, सब है, क्लियर कट है। लेकिन प्रभु ने आपको एक नया सृष्टि बनाया और यीशु के संग जोड़ दिया, उसके साथ बिठा दिया गया। मालूम है हमारी आत्मिक परिस्थिति क्या है? स्पिरिचुअली हम यीशु के साथ हैं, और पिता के दाहिने और यीशु जैसे बैठ गया है सिंहासन पर। महान सिंहासन है वो, छोटा मोटा नहीं। सारे संसार, सारे दुनिया, सारे यूनिवर्स, ब्रह्मांड बोलते जो भी बोले, सबके ऊपर पावर है यीशु का। उसी के साथ हम भी शामिल की गई है। यीशु को सिर समझ लो, अकेले सिर काम नहीं करता। हाथ उठाना है तो हाथ चाहिए, वो हाथ और पैर और जो शरीर जो भी हो, वो कलीसिया है। कलीसिया में आप शामिल हैं। तो यीशु जहाँ बैठे आप भी उधर बैठा है, ये स्पिरिचुअल। लेकिन हमारा बुद्धि बाइबल या वचन की तरफ नहीं जाता, तो आप संसार की तरफ देखते 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 माइंड डाउन हो जाता है। सोचते हैं कि मेरा कुछ नहीं, मैंने कुछ बनाया नहीं, मैंने, ऐसा नहीं है। प्रभु ने सब कुछ प्रदान कर दिया है, एक ऊंचे लेवल पर बिठा रखा है। ये कई बार बोले तो लोगों को नहीं नहीं, मेरे को नहीं बिठाया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, दिखता कहाँ। इसलिए प्रकाशन की ज़रूरत है। आपकी भीतर से एक ज्ञान आएगा वचन के मुताबिक, तो वो ज्ञान
जब आते तो आप भीतर से आपको समझ में आएगा, वाह प्रभु ने मुझे अनुग्रह में रखा, पावर में रखा, उनके साथ रखा, उसने मुझे निकाला नहीं, उसने मुझे फेंका नहीं, वो मेरे पापों को धो दिया, उन्होंने साथ रखा। दैट इज द अंडरस्टैंडिंग। आपके भीतर का जो प्रकाशन है वो आपको अनुग्रह में रखते हैं। अगर वो समझ में नहीं आता, हर समय दुखी परेशान, क्योंकि उलझन में पड़े हैं कि वो चीज़ नहीं मिला, पैसा नहीं मिला, फलाना वो नहीं मिला। प्रियो, आज हम प्रभु को धन्यवाद करें और इसके बारे में और भी समझेंगे। वो पौलुस का ही प्रार्थना में आपके लिए, हे परमेश्वर पिता धन्यवाद, आपने जो विश्वासियों को इतने ऊंचे पद पर आत्मिक रूप से जो रखा है, यीशु के संग संग सह अधिकारी बनाकर रखा है, ऊंचे पद पर रखा है, और ये ज्ञान प्राप्त करने में प्रभु सबों को सहायता करे, प्रभु आपको मदद करे। खुदावंद यीशु आपको बरकत दे। आमीन।